अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। लेक्चर 7 व्हाट इज़ रिकर्सिव डिफिनेशन और रिकर्सिव डिफिनेशन को किस तरह हम यूज़ करेंगे और डिफ़ाइन पॉजिटिव इवन नंबर और उसके बाद पैलिंड्रोम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस लेक्चर में सबसे पहले ये देखते हैं कि रिकर्सिव डिफिनेशन क्या होती है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है पॉजिटिव इवन नंबर्स के लिए और पैलिंड्रोम के लिए। सबसे पहले आप देखते हैं कि रिकर्सिव डिफिनेशन क्या होती है। तो मैंने आपको लेक्चर 6 के अंदर बताया था दुनिया में कोई भी ऑटोमेटा हो उसको पता कैसे चलता है कि मुझे ये जो इनपुट दिया गया है इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। वो इसलिए कि वो रूल्स पे काम करता है जो उसको हम डिफ़ाइन करते हैं। दुनिया में कोई भी मशीन हो उसके लिए सबसे पहले जो है वो लैंग्वेज को डिफ़ाइन किया जाता है, मतलब रूल्स को डिफ़ाइन किया जाता है। उसी रूल से ही वो यूज़र से इनपुट लेगी और फिर उसको देखेगी कि ये इनपुट वैलिड है या इनवैलिड है, इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो उसके लिए डिफरेंट मेथड थे। लेक्चर 6 में मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्टिव डिफिनेशन। आज लेक्चर 7 के अंदर हम करेंगे रिकर्सिव डिफिनेशन क्या होती है। फिर इसी तरह आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम रेगुलर एक्सप्रेशन को करेंगे, फिर फाइनाइट ऑटोमेटा, फिर उसकी टाइप्स को, फिर ट्यूरिंग मशीन। तो ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। तो रिकर्सिव डिफिनेशन क्या है? ये भी एक लैंग्वेज डिफाइनिंग मेथड होता है। इट इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज डिफाइनिंग मेथड। इसके ज़रिए भी हम लैंग्वेज को डिफ़ाइन करते हैं। अब पहले वाले में क्या था, डिस्क्रिप्टिव में, उसमें सिर्फ डिफिनेशन थी, लेकिन इसमें थोड़ी चेंजिंग है। इसके अंदर हम 3 रूल्स बनाएंगे, उन 3 रूल्स को फिर हम फॉलो करके लैंग्वेज बनाएंगे। तो इन दिस मेथड वी सिंपली डिस्क्राइब द लैंग्वेज विथ 3 स्टेप्स या 3 रूल्स। अब रूल्स क्या हैं? सबसे पहला रूल है वो स्पेसिफाई सम बेसिक ऑब्जेक्ट्स इन द सेट और द नंबर ऑफ बेसिक ऑब्जेक्ट्स स्पेसिफाइड मस्ट बी फाइनाइट। अब इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि दुनिया में कोई भी लैंग्वेज है वो रूल्स पे काम कर रही होती है, तो कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है जिससे वो लैंग्वेज बनती है। अब यहाँ पे हम इवन नंबर की बात करते हैं। तो इवन नंबर को देखें आप, ये पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10। अब यहाँ थोड़ा सा गौर करें कि यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 2। 2 से 4 कैसे बनेगा? इसमें 2 ऐड होगा तो वो 4 बन जाएगा, फिर 2 ऐड होगा, फिर 6 बन जाएगा, फिर 2 ऐड होगा, फिर 8 बन जाएगा। इसी तरह ये इवन नंबर जो हैं वो बनते जाएंगे। तो लैंग्वेज डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसमें बेसिक नंबर कौन से हैं। तो पहले रूल के अंदर हम बेसिक नंबर्स को स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे 2 को, क्योंकि बाकी इसी 2 से ही आगे बन रहे हैं। तो पहले रूल में ये चीज़ देखी जाती है कि अगर कोई आप लैंग्वेज बनाने जा रहे हैं तो उसके अंदर कौन से लेटर्स, कौन से नंबर जो हैं वो ज़रूरी हैं। तो पहले हम उनको स्पेसिफाई करेंगे। फिर दूसरे रूल के अंदर हम ये स्पेसिफाई करेंगे कि इस बेसिक ऑब्जेक्ट जो हमने स्पेसिफाई किया था इससे आगे वाले लेटर कैसे बनेंगे। यानी कि 2 को हमने पहले स्पेसिफाई कर दिया कि पहले नंबर हमारा क्या है, 2 है। अब 2 से आगे वाले 4, 6, 8, 10 ये कैसे बनेंगे। और तीसरी बात हमने ये भी मशीन को बतानी है कि इन 2 रूल्स के अलावा और तीसरा कोई रूल इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ताकि मशीन जो है वो फिर किसी और रूल को एक्सेप्ट ना करे। तो रिकर्सिव डेफिनेशन के लिए हमने 3 रूल बनाए हैं। पहले रूल के अंदर क्या किया है, बेसिक लेटर बनाए हैं कि ये वाले लेटर इसके अंदर यूज़ होंगे। और दूसरे रूल में हमने ये बताया है कि इन लेटर से अगले नंबर कैसे बनाए हैं। और तीसरे रूल के अंदर हमने बताया है कि ये जो ऊपर वाले 2 रूल हैं इनके अलावा और कोई रूल नहीं होगा। अब हम इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल से करते हैं। तो यहाँ पे हम एक रिकर्सिव डिफिनेशन फॉर पॉजिटिव इवन नंबर और पॉजिटिव इवन इंटीजर के लिए यूज़ करने जा रहे हैं। तो इसको कैसे यूज़ करेंगे? तो सबसे पहले रूल में हमने क्या स्पेसिफाई करना है कि 2 इज़ इन पी इवन, यानी कि 2 जो है वो पॉजिटिव इवन नंबर है। तो हमने यहाँ पे रूल 1 क्लियर कर लिया। तो यहाँ पे 2 को स्पेसिफाई कर दिया कि 2 इज़ इन पॉजिटिव इवन नंबर। फिर रूल 2 के अंदर हमने क्या बताया कि इफ़ x इज़ इन p इवन दैन सो इज़ x प्लस 2। तो 2 के बाद आगे वाले नंबर्स को x से स्पेसिफाई किया है।
तो आगे जितनी भी ये सीरीज़ चलेगी x+2, यानी कि पहले 2 था पहले रूल के अंदर, तो 2+2 4 बन जाएगा, फिर 4+2 6 बन जाएगा, इसी तरह ये चलता जाएगा। तो ये सेकंड रूल भी बता दिए यहाँ पे। तो तीसरे रूल में हमने क्या बताया है कि जो ऊपर वाले 2 रूल्स हैं, जो भी इनसे बनेंगे जस्ट वो ही एक्सेप्ट होंगे। तो इस तरह हमने पी इवन लैंग्वेज के लिए रिकर्सिव डिफिनेशन को यूज़ किया और डिफ़ाइन किया। तो इसमें कोई ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं थी। पहले स्टेप में हमने बताना है कि हमारे कौन कौन से बेसिक ऑब्जेक्ट्स थे, और दूसरे वाले रूल में बताना है कि आगे वाले ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कैसे बनेंगे, और तीसरे में ये बताना है कि इन 2 ऊपर वाले रूल्स के अलावा और कोई रूल इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये ऊपर वाले जो 2 रूल हैं ये अपने आप को बार बार रिपीट करेंगे, तब जाके ये लैंग्वेज बनती जाएगी। तो इसी वजह से इसको रिकर्सिव डिफिनेशन कहा जाता है। रिकर्सिव का मतलब होता है दोहराना। जो चीज़ अपने आप को बार बार रिपीट करे, दोहराए, उसको रिकर्सिव बोला जाता है। तो इसके अंदर 3 स्टेप्स थे, वो अब मैंने आपको बता दिए हैं और इसके एक एग्जांपल भी साथ दे दिए। अब एक और एग्जांपल करते हैं, रिकर्सिव डिफिनेशन फॉर पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम के लिए एक हम एग्जांपल करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि पैलिंड्रोम लैंग्वेज क्या है। मैंने लेक्चर 6 के अंदर आपको बता दी थी। अगर किसी को नहीं पता तो वो लेक्चर 6 को देख ले। तो आज हम इसको रिकर्सिव डिफिनेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो पैलिंड्रोम लैंग्वेज क्या होती है? कोई भी डिफिनेशन लैंग्वेज की जिसको आप रिवर्स करो तो भी सेम हो। जैसे 1 2 3 2 1, इसको आप रिवर्स करें तो भी ये सेम बने, इसे हम कहते हैं पैलिंड्रोम। रिवर्स ऑफ x इक्वल टू x। अब हम इसको रिकर्सिव डिफिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके पहले रूल में हमने बता दिया कि नल स्ट्रिंग होगा a एंड b आर इन पैलिंड्रोम लैंग्वेज। अब हम इसके अंदर सिर्फ 2 नंबर्स को यूज़ करते हैं। फिर दूसरे रूल में हमने बता दिया कि कोई भी वर्ड होगा, कोई भी लेटर होगा, वो बिलोंग करता है पैलिंड्रोम लैंग्वेज से, और उसके दरमियान में W आएगा। तो कोई भी जब स्ट्रिंग बनेंगे तो उनके दरमियान में W आएगा। इसको रिवर्स करेंगे तो भी सेम होगा। अब देखें AWA, इसको रिवर्स करें तो भी वही है। BWB, इसको रिवर्स करें तो भी वही है। तो हमारे 2 नंबर की शर्त भी पूरी हो गई, और दूसरा रूल जो है W वाला वो भी पूरा हो गया पैलिंड्रोम के लिए। और तीसरे के अंदर ये बता दिया है कि इनके अलावा और कोई लेटर और कोई अदर स्ट्रिंग भी इस्तेमाल नहीं कर सकते आप पैलिंड्रोम के अंदर। तो यहाँ पे तीनों रूल्स हमने क्लियर कर लिए हैं। इन 3 रूल्स के अलावा और कोई चौथा रूल नहीं बन सकता। तो ये एग्जांपल हमने समझ लिया। रिकर्सिव डिफिनेशन फॉर पैलिंड्रोम के लिए पहले रूल में क्या था कि नल स्ट्रिंग भी हो सकता है, और A और B ये 2 लेटर पैलिंड्रोम के अंदर इस्तेमाल होंगे। दूसरे रूल में क्या बताया है कि कोई भी लेटर जब बने तो वो इस तरह का बने, मतलब कि उसके दरमियान में W आए, AWA BWB। और तीसरा रूल क्या था कि इनके अलावा और कोई रूल यूज़ नहीं करना। तो इस लेक्चर में रिकर्सिव डिफिनेशन को हमने पढ़ा है। पॉजिटिव इवन नंबर के लिए भी इसके एग्जांपल किए और पैलिंड्रोम के लिए भी किए। आगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रेगुलर एक्सप्रेशन को सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लेक्चर इजीली समझ आया है, तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।